हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सॉरी, व्लॉग मैं 2 दिन नहीं आपके साथ डाल पाई थी क्योंकि मैं बताऊँगी रीज़न क्या था। आप भी अगर सुनोगे तो बोलोगे नहीं, आपने बिल्कुल सही किया। तो अभी ये फ्राइडे का व्लॉग है, तो मैं इस रूम की मतलब इस वाले बेड की बेडशीट चेंज कर रही हूँ। और आज मेरा थोड़ा सा मैं लेट नहाऊँगी क्योंकि फ्राइडे है। और दूसरी चीज़ क्या, वैसे तो सुबह ही उठ के नहाना धोना जो मेरा काम हो जाता है, आप तो जानते हो मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन है वो इसी तरह हो रहा है। बट आज मैं जानबूझ के थोड़ा सा लेट उठी थी क्योंकि हस्बैंड को आज सुबह 8 बजे ही जाना था। तो मैंने कहा चलो उनके जाने के बाद फिर मैं अपना जो भी मेरा काम है वो करूँगी। और फ्राइडे है, मतलब व्रत भी है मेरा, और बाल वगैरह भी मुझे शैम्पू करना था। दूसरी चीज़ ये भी थी कि वॉशरूम वगैरह भी मुझे आज क्लीन करना था क्योंकि रह जाता है, अगर सुबह आप नहाओ ना तो वॉशरूम वगैरह की क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं हो पाती। तो मैंने कहा आज ये भी चले जाएंगे, फिर उसके बाद कोई काम तो रहेगा नहीं करने के लिए। तो आज थोड़ा सा लेट नहाते हैं, इसी बहाने थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह भी साफ़ कर लेंगे। तो इस रूम की बेडशीट मैंने चेंज करी और उस वाले बेड की अभी नहीं चेंज की। तो जो भी कपड़े थे वो मैं हाथ से ही धो रही हूँ। अभी आप बोलोगे मशीन नहीं लगाया, मैं नहीं मशीन नहीं लगाया, हाथ से ही धोने की अभी आदत डाल रही। और अच्छा भी है कि थोड़ा सा, जब सर्दी थी तब लगा लेती थी, वो बहुत ज़्यादा कपड़े थे, तब इतने कोई ज़्यादा कपड़े नहीं थे। 2 दिन के बस मेरे थे, बेडशीट थी और सोफ़े का जो कवर था वो था। तो बस कपड़े को इधर मैं पहले भिगोने के लिए डाल दूँगी। जब तक भीगेगा तब तक मैं अपना वॉशरूम वगैरह जो था वो मैं अपना क्लीन कर लूँगी। तो क्या होता है ना, ये सारे काम भी हमें खुद ही करने होते हैं, घर में कोई और तो है नहीं। और सुबह अगर जल्दी आप नहा लो तो ये सब काम जो ना हमेशा रह जाते। इतनी अच्छे से बाथरूम की क्लीनिंग नहीं हो पाती जितना अच्छे से हम लोग जिस दिन शैम्पू वगैरह करते हैं, डीप क्लीनिंग जिसको बोलते हैं वॉशरूम की करना, वो हफ्ते में 1 या 2 ही बार हो पाती है। अभी तो फ़िलहाल मैं 1 ही बार कर पा रही हूँ, सर्दी का टाइम है। तो मैंने कहा आज थोड़ा लेट नहाऊँगी इसी वजह से। तो पहले ही तब जो सिंक वगैरह था उसको मैंने अच्छे से जो हार्पिक होता है वो डाल के अगर आप साफ़ कर रहे हो ना तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और ऊपर का जो वॉशरूम का आप देख रहे हो टाइल्स है वो कम गंदी होती है, नीचे का एरिया ज़्यादा ही गंदा रहता है। तो उसको मैंने अच्छे से ब्रश था उसमें साबुन लगाया और लगाने के बाद बहुत अच्छे से क्लीन किया। इसको साफ़ करने में 15 से 20 मिनट ही लगे थे मुझे। बट ये था कि अच्छे से हो गया है साफ़ और पूरे हफ्ते की हो गई सफाई। फिर इसको करूँगी, फिर बाहर का जो वॉशरूम है उसको क्लीन करूँगी। तो वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। क्या आप लोग भी ऐसे करते हो? बहुत से घर में ऐसा होता है कि हस्बैंड लोग करते हैं, बट मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। ससुराल में भी मेरी सासू माँ की ड्यूटी लगती है वॉशरूम साफ़ करने में, यहाँ पर मेरी लगती है। हम लोगों के घर के जो थोड़े हस्बैंड वगैरह है ना, थोड़े से वीआईपी है मेरे वाले तो कुछ ज़्यादा ही वीआईपी है। बोलते हैं मुझसे काम नहीं, गंदा होगा तो बोलेंगे यहाँ तान्या गंदा है। तो वो किया, फिर कपड़े वगैरह थे वो सारे मैंने धो के इधर साइड कर लिए। अभी बाल्टी थी, इसको धोया अच्छे से रगड़ रगड़ के, क्योंकि बाथरूम की लाइट कलर है, अगर उसको आप साफ़ नहीं करोगे ना तो फिर बहुत गंदा गंदा सा रहेगा, तो वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो मैं ना नहाने से पहले एक बार बाल्टी वगैरह सारी अच्छे अच्छे से धो लेती हूँ, तभी नहाती हूँ। मेरा पता नहीं क्यों मन ही नहीं मानता। जब मैं यहाँ हूँ या मम्मी के घर तो नहाना धोना वो सब हो गया है। इधर मैंने मंदिर की क्लीनिंग करी और जितने भी मेरे घर के भगवान होते हैं ना, मतलब जैसे माता रानी हो गई, गणेश भगवान हो गए, तो सारे मतलब कपड़े मैं उनको चेंज करती हूँ। फ्राइडे फ्राइडे ही कर पाती हूँ। और फिर इधर ठाकुर जी को मैं नहला रही हूँ। छोटे से शिवलिंग थे उनको नहलाया है, ठाकुर जी को पोछेंगे और उसके बाद उनको कपड़े पहनाऊँगी। फिर माता की का अलग से चौकी लगाऊंगी, संतोषी माता की। थोड़ा सा लेट हो जाता है, जी सुबह कर लो तो सुबह की पूजा अपनी होती कि टाइम से हो जाती, बट आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। बट कोई बात नहीं, 9:30 तक तो मैंने फिर भी अपने पूजा वगैरह जो थी मेरा पूरा ख़त्म हो गया था। फिर जल भर के रखा था। इधर मैंने माता की छोटी सी साइड में चौकी लगाई, फूल माला पहनाया, सारे भगवान को जल छिड़का, दीप जलाया। पूजा करने में इतना टाइम नहीं जाता जितना तैयारी करने में चला जाता है। तो मैंने कहा चलो माता संतोषी की पूजा की। और हाँ, एक सिस्टर ने मेरे से कमेंट करके शायद पूछा था कि दी आप संतोषी माता का व्रत क्या कब से कर रहे हो और आप इसमें क्या खाना खा लेते हो? तो मैं उनको ये बता रही हूँ कि सिस्टर ने, जैसे मैंने कई बार बताया अपनी वीडियो में, मैं काफ़ी साल से रह रही, जैसे मुझे इस व्रत को करते करते अगर मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे 12 साल हो गए। ऐसा नहीं कि 12 साल मैंने बहुत कंटिन्यू व्रत को रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीच बीच में जैसे मेरा जो भी मैं मतलब माता से मांगती हूँ वो पूरा कर देती हैं, तो मैं बीच में उद्यापन भी कर देती हूँ। तो इधर मैंने जो पूजा थी वो कर ली थी और इधर भगवान के जो कपड़े वगैरह थे वो भी मैंने धो के इधर मैंने कहा लगा डाल देंगे। और फिर इधर अपने लिए चाय बनाऊँगी। ये चाय बना के फिर सुकून से बैठ के पीऊँगी। तो अभी पूरी निकालिस दूध की चाय बना रही हूँ। और जब मैं व्रत को होता थोड़ी सी मीठी चाय बनाई थी। तो व्रत में ये क्या होता है ना, जैसे बहुत से लोग नहीं खाते हैं, मतलब जैसे माता का खीर का आपने प्रसाद लगाया तो खीर खा लेते। बट मेरा जब डुग्गू बहुत छोटा था, मतलब मैं आपको बताऊँ 7 या 8 महीने का, तब से मैं व्रत कर रही हूँ। तो उस टाइम वो मेरा मतलब फीड करता था।
तो मुझे भूख भी लगती थी, तो मैंने स्टार्टिंग से ही व्रत मतलब खा लिया है खाना। हाँ, लेकिन खाने की एक शर्त होती है कि इसमें आप खट्टा नहीं खाते हो, जैसे आपको पता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप इसमें मतलब लहसुन प्याज नहीं खा सकते हो। नॉर्मल सादा खाना, जैसे आप नॉर्मल अरहर की दाल बना लो, उसको जीरा और हींग से तड़का दे दो और रोटी खा लो। एक ही टाइम भोजन करते हैं पर कर लेते हैं। मुझे नहीं पता कि बहुत से लोग क्या है, कि मैंने जो किया है इतने सालों से वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे आप कोई भी नॉर्मल चाय पराठा बहुत से लोग खा लेते हैं, ऐसा। बस माता का व्रत में ये होता है कि आपको खट्टा बचाना होता है, और जो हम प्रसाद मतलब माता को चढ़ाते हैं जैसे गुड़ और चना, तो वो कोशिश करिए कि आप किसी को मत बांटिए। किसी को मतलब क्या होता है, ना अपने घर में हस्बैंड को दो, ना ही बच्चों को दो, बस खुद ही खाओ। क्योंकि इस व्रत का बहुत महत्व होता है कि आपने खट्टा अगर जैसे दे दिया बच्चों को या हस्बैंड को, इन्होंने गलती से कुछ खा लिया, तो माता बहुत जल्दी मतलब इसका दिखाती हैं। मैं तो अपने घर में किसी को फल मतलब नहीं देती हूँ। आज तक मैंने अपने बच्चों को भी प्रसाद नहीं दिया। रात में पूजा करने के बाद भी मैं खुद ही प्रसाद खाती हूँ, और जो प्रसाद थोड़ा बचता है वो गाय को दे देते हैं, क्योंकि 2 प्रसाद चढ़ाते हैं ना, एक गाय के लिए अलग निकालते हैं और माता का भोग को अलग लगाते हैं। तो चाय पीने के बाद मैं सीधा आ गई छत पे, और आप देख लो कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो इधर कपड़े वगैरह जो मैंने धुले थे वो, हाँ ये था कि कपड़े मैंने ड्रायर कर लिए थे। ड्रायर करने से ये होगा कि कपड़े सूख जाएंगे, और बाद में मुझे ना इधर से उधर वो बहुत झंझट वाला काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पलटने आने पड़ता है। और धूप थोड़ी सी मुझे कम लग रही थी, मौसम बहुत रात से थोड़ा गड़बड़ हो गया। दोपहर में तो बहुत गर्मी जैसी लगती है, पर शाम से एकदम से मौसम चेंज हो जाता है। तो जो कपड़े वगैरह थे वो सारे मैंने फैलाए इधर। फैलाने के बाद अब सीधा नीचे जाऊँगी। अब मैं ही हूँ और अनाया हूँ, तो अनाया को भी जो भी खाना होगा उसको वो खिला देंगे। तो ये सारे काम थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे मतलब इसका सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इधर अब मैं आपसे मिली सीधा शाम को 5:30 बजे। छत से कपड़े वगैरह जो थे मैं लेके आ गई थी। अब इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लूँगी। फ़ोल्ड करके इनको अपनी जगह पे रखना है, और फिर शाम को अपने लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाऊँगी। जैसे आपको पता है कि मैं शाम को खा लेती हूँ, एक टाइम पे मैं नमक खाती हूँ। तो ये था। और मैं 2 दिन से व्लॉग इसलिए नहीं डाला था क्योंकि मेरी बहन जा रही थी मतलब दिल्ली, तो मैं सैटरडे को ही आ गई थी। और इधर मम्मी की तरफ नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाता, इस वजह से नहीं डाला था। फ्राइडे को वीडियो बन गया था ताकि मैं सैटरडे को आपके साथ डाल सकती थी, पर मैंने नहीं डाला क्योंकि टाइम ही बताया ना कि वीडियो की प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से। तो आपको मिल गया होगा जवाब। अब बहन जा रही थी तो साल भर के बाद ही वो मिलेगी। उनके हस्बैंड आ रहे थे सैटरडे को, तो मैंने कहा चलो मिल लेते हैं जाकर। फिर वो संडे को चली गई थी। उसका भी मैं आप लोगों से शॉर्ट डालूँगी ज़रूर, तो देखिएगा। तो वो किया। उसके बाद इधर जो कवर मैंने धुले थे, पूरे नहीं धुले थे, बस ये जो नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, एक ही धुला था क्योंकि यही गंदा होता है, पीछे वाला इतना गंदा नहीं होता है। तो ये डाल दिया है। और अनाया सो गई थी, तो सब सो के उठी थी, तो उसके जो चादर वगैरह थे, ब्लैंकेट वगैरह तो अभी हम लोग नहीं ओढ़ रहे, पर हल्के जो चादर होते हैं ना वो ओढ़ के सो रहे हैं। तो उनको तय लगा के अपनी जगह पे रखेंगे। फिर शाम की वही दिया बाती का टाइम हो जाता है, वो करेंगे। फिर चाय अपनी शाम को बनाएंगे। फिर हम लोग थोड़ा सा वॉक के लिए निकल गए थे, वहाँ से आए वॉक वगैरह करके मैं भाभी। उसके बाद फिर इधर मैं अपने लिए बना रही हूँ और बच्चों के लिए लौकी की सब्ज़ी। अनाया को लौकी की भुजिया बहुत पसंद है, तो थोड़ी सा तेल डाल के जीरा और हींग का तड़का लगा देंगे। जीरा हींग नहीं डाला था मैंने, हरी मिर्च का तड़का, और इसको अच्छे से भून लीजिएगा। अभी की लौकी की सब्ज़ी जैसे बनाओ ना तो अच्छी भी बन रही है, टेस्ट भी आ रहा है। जब बहुत ज़्यादा लौकी वगैरह सस्ती हो जाती है ना तो सब्ज़ियाँ अच्छी बिल्कुल नहीं लगती। तो वो बनाया। नहीं सॉरी, मैंने पूजा नहीं किया था, मैं तो भूल गई थी बताना कि हाँ, सब्ज़ी छौंकने के बाद फिर मैंने दिया बाती करी थी। मैंने कहा सब्ज़ी बन जाएगी उसके बाद फिर हम वॉक पर जाएंगे। सब्ज़ी बना के रख लो, फिर रोटी या पराठे सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उनको दिमाग में ही नहीं था मुझे। तो इधर सब्ज़ी उधर छौंक दी थी। फिर इधर जो मंदिर के मेरे बर्तन वगैरह थे वो मैंने धुले, और धोने के बाद फिर इधर दिया बाती करूँगी। कभी कभी होता है ना कि वीडियो जब आप बनाओ तो उस टाइम तो चीज़ें याद होती कि मैं क्या क्या बताना है या क्या क्या बोलना है, बाद में तो मेरा सब भूल जाती हूँ। मैं तो बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। कुछ बात भी होती है ऐसी कि मुझे आप लोगों से करनी है, तो वो भी मैं भूल जाती हूँ। तो मंदिर के जो भी बर्तन थे वो सारे अब अच्छे से धो लेंगे। और शाम के टाइम थोड़े ज़्यादा हो भी जाते हैं क्योंकि तुलसी की दिया होती है, बाहर की दिया होती है, तो धोएंगे। और उधर जब तक सब्ज़ी बन जाएगी, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी बनने में थोड़ा सा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि उसमें पानी बहुत निकलता है, उसको थोड़ा सा भूनना पड़ता है। तो वो किया। अभी शाम की जो मेरी दिया बाती थी वो सब मैंने कर ली। उसके बाद हम लोग वॉक गए थे। वॉक करने के बाद आए तो फिर
तब मैं इधर बना रही हूँ, मतलब आटा सानूंगी। फिर पराठे बनाए थे मैंने लौकी की सब्ज़ी के साथ पराठे। और क्या है ना, अनाया भी खा लेगी, और ऊपर जो भाभी रहती है ना कृषा, उसको भी पसंद है, तो मतलब वो भी खा ही लेंगे बच्चे। ऐसे तो बच्चे अलग अलग रहते तो नहीं खाते हैं। मेरी अनाया अगर ऊपर जाती है भाभी के घर में तो वहाँ दाल चावल मांग के खाएगी, और घर में दाल चावल दो तो नहीं खाएगी। सेम उनकी बेटी का भी यही हाल रहता है, क्यों यहाँ खा लेती है और वो अपने घर में नहीं खाती है। तो पता नहीं क्यों बच्चे ऐसा करते हैं। पर सुकून की बात तो ये है कि चलो बच्चे अपने खा तो लेते हैं। हम लोगों को बस यही लगता है। भाभी बोलती है हाँ भाभी मुझे सुकून है कि मेरी बेटी खा लेती है। मैंने कहा भाभी मुझे ये सुकून है कि मेरी अनाया दाल चावल खा लेती है। अनाया दाल चावल खाने के मामले में बहुत पीछे है। दाल तो बिल्कुल ही नहीं, चावल दो तो सूखा चावल खाएगी, बट उनके घर में बोलेगी मुझे दाल और चावल चाहिए। तो वो कभी कभी ना अनाया के लिए अलग से दाल चावल बनाती ही हैं, किसी बहाने चलो कृषा और अनाया दोनों खा लेंगे। हम लोग का नहीं मन करता डेली दाल वगैरह खाने का, बट वो बना देती कि भाभी कम से कम बच्चे तो खा रहे हैं। चलो ठीक है। तो इधर मैंने पराठे सेके। पराठे सेकने के बाद मैंने ना भाभी को दे दिया था कि आप दोनों ही बच्चों को खिला देना। तो वो अनाया और कृषा को मतलब पराठे और सब्ज़ी खिला रही थी। फिर हमने अपने लिए बाद में मैंने पराठे सेकती रही, उधर चाय भी चढ़ा दिया था। तो चाय बन जाएगी जब तक मैं अपने लिए पराठे सेक लूँगी। दोनों साथ में बैठ के खा रही हैं तो आराम से खा भी लेंगी। सुबह जबकि उन्होंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, अनाया ने खाई थी, लेकिन शाम को मैंने कहा मुझे भी बनानी है। तो मैं ठीक है भाभी अब बना लीजिएगा। सब्ज़ी अच्छे से बन गई थी, उसको भून भान लिया और इधर पराठे सेक लिए। तो बच्चे भी आराम से खा रहे हैं बैठ के। फिर हमने अपने लिए इधर सेके, उधर मेरी देखिए चाय भी बढ़िया से उबल गई। और ये टाइम मैं आपको बता रही कितना हो रहा, 8:30 हो रहा था। दिया बाती करने के बाद मैंने आपको बताया था कि हम लोग वॉक पे चले गए थे, वहाँ से घूम घाम के आए। एक दो सामान उनको भी लेना था, मुझे भी लेना था। तो बस इधर सारे पराठे मैंने सेक लिए हैं, सब्ज़ी भी मेरी अच्छी सी हो गई है। बच्चे खा रहे हैं उधर, मैं और भाभी आराम से बैठ के खाएंगे। तो मैंने उनको पूछा था भाभी आप खाओगे क्या, तो बोलते नहीं भाभी मैं नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा अच्छा एक पराठे आप चाय के साथ खा लो, तो बोलते ठीक है। तो मैंने एक पराठे चाय के साथ उनको दिए, खुद खाए। चाय लिया था, पराठे लिए थे, और जो भी जितनी भी सब्ज़ी बची थी वो सारी मैंने ली थी। बस आप भी आइए खाए मेरे साथ खा लीजिए। तो दोस्तों आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर। टेक केयर एंड बाय बाय।